नमस्कार दोस्तों। मेरी केस स्टडीज़ की एक बहुत बढ़िया सीरीज़ और प्लेलिस्ट है। अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो उसको आप ढूंढ कर देख लेना या कमेंट सेक्शन में मैं आपको डाल दूंगा। 7-8 केस स्टडीज़ डल चुकी हैं। आज की जो केस स्टडी हम करेंगे उसका टॉपिक रहेगा जी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कह सकते हो, पर इंडिया में मैरिज का ही मेन रहता है तो मैं मैरिज के हिसाब से ही लूँगा। ये किसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी नहीं होगी। ये जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ कर मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ अगेन हम लेंगे अपने काल्पनिक पात्र। जो लड़का होगा, पति होगा, पुरुष होगा, उसका नाम रोहित और महिला और पत्नी का नाम हम नेहा लेके चलते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे एंड ये बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में चले जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपके परिवार में जो इस स्थिति में है उसको ये वीडियो ज़रूर देना है। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। एंड इस खेल का मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ इन टर्म्स ऑफ दैट। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है मेरी। बहुत मैरिटल कंसल्टेशंस कर ली, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब इसका मैं टॉपर स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, टॉपर टीचर ही बोलूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज होती है उसके कारणों पे जाते हैं कि भी क्या कारण है कि पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे या रह सकते। तो एक मेजर रीज़न निकल कर आता है नौकरी। कि भी पति की नौकरी ऐसी जगह है कि जहाँ पत्नी नहीं जा सकती, क्योंकि हो सकता है पत्नी की खुद की अपनी नौकरी हो। तो एक रीज़न बड़ा सिंपल है कि हम नौकरियों की वजह से दूर हैं। पहले मैं सिचुएशंस एनालाइज करूँगा, उसके इफ़ेक्ट्स बताऊँगा, सॉल्यूशंस बताऊँगा, होपलेसनेस पे नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत समाज के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इसको स्प्रेड करना है, ये आपका दायित्व है। तो सबसे पहला रीज़न तो हुआ कि भी रोहित और नेहा की दोनों की नौकरी है और अलग अलग शहरों में इसके कारण अलग रह रहे हैं। ठीक है। सेकंड रीज़न ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसलिए चल रही है कि पति की नौकरी है, पत्नी की नहीं है। लेकिन पति की नौकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल्स अच्छे नहीं हैं या कुछ रहने का ठिकाना उतना सही नहीं है, और पत्नी को वो अपने एंसेस्ट्रल प्लेस या होम टाउन में छोड़कर गया है कि भी यहाँ तो रह नहीं सकते, बच्चों की एजुकेशन सफ़र करेगी या यहाँ रहने में तुम्हें नुकसान है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है। छोटे शहर में, छोटे कस्बे में रोहित की पोस्टिंग है। वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। मुझे प्रोफेशंस के एनालिसिस नहीं कर रही कि वो भाई पीएसयू बैंक में है या इस सरकारी नौकरी में है या वो है, क्योंकि छोटे शहर में सरकारी नौकरी वाले ही फंसेंगे, प्राइवेट वाले फिर भी बड़े शहरों में रह लेंगे। तो मैं अलग अलग टेम्पलेट्स बता रहा हूँ, आपके लिए कोई सी भी फिट कर सकती है। मेन इशू है लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, जहाँ आप दूर हैं। ठीक है। उसके बाद एक रीजन और हो सकता है कि पत्नी जा भी सकती है, जगह भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रोहित जी हैं ये श्रवण कुमार बनना चाहते हैं। श्रवण कुमार जो ओरिजिनल थे पात्र, हिस्टोरिकल जो अपने मिथोलॉजी हिस्ट्री या जो भी हमारी उसमें है, वो उनकी शादी नहीं हुई थी। पर कई शादीशुदा श्रवण कुमार बनते हैं। वो कहते हैं कि अब तेरे को मैं लाया हूँ तो मेरे माँ बाप की सेवा कर, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और क्योंकि मेरी मम्मी अपना घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो वहाँ बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं यहाँ नौकरी करूँगा और तू उनकी सेवा करना। ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, रीज़न चाहे कोई मर्जी हो, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज के इफेक्ट्स ऑलमोस्ट कॉमन ही आते हैं। तो ये रीजंस हमने देखे। अब हमें ये देखना है किसी भी कारण से अलग रहना हो सकता है। साल रहना पड़े, 6 महीने रहना पड़े, 1.5 साल रहना पड़े, मैरिज झेल लेती है। उससे ज़्यादा में मैरिज क्रम्बल होती है, चाहे कितनी ही अच्छी पत्नी और कितना ही अच्छा पति हो। और यहाँ मैं 1 मिनट भी सजेस्ट नहीं करूँगा, जो मेरे वास्ट एक्सपीरियंस में डेटा भी है, कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बात जा रही नहीं, वो भी नहीं सजेस्ट करूँगा मैं। वो तो जिसने मुंह मारने होते हैं उनको ये सब की ज़रूरत नहीं होती, वो तो वैसे भी प्रोग्राम कर लेते हैं। वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा। और वो खतरा उतना है भी नहीं, नहीं है वो खतरा। मैं ये भी जो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं उनको आश्वासन ये वाला तो देने वाला हूँ कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है। 1-2-3% का कुछ होता है, पर वो वैसे भी हो सकता है, कोई पैटर्न इस वजह से नहीं दिखता है।
लोग कमिटेड होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में, जहाँ बच्चे होते हैं, जब पति बहुत दिन ज़्यादा दूर रह ले तो वो पति जब भी छुट्टी में मिलने आता है अपनी पत्नी और बच्चों से, तो वो बहुत दिन बर्दाश्त नहीं होता। ये लाइफ की कटु सच्चाई है। सबसे बड़ा इसमें पीड़ा का विषय उस पुरुष के लिए है। महिलाएं बहुत एडजस्ट करती हैं, महिलाओं पे लोड तो आता है अगर पति नहीं है, पर महिलाएं इकोसिस्टम बना लेती हैं। आज के दिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो घरों पे चीज़ें ऑर्डर हो जाती हैं, बड़े शहरों में एटलीस्ट, ठीक है, या कोई मैकेनिज्म बन जाता है झाड़ू पोछा बर्तन करने में। मिडिल क्लास ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत गरीब तबके की बात कर नहीं रहा कि भाई आप मजदूरी करने गए हैं, वो मेरा ऑडियंस नहीं है। जो मजदूरी करते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम लाख रुपए से 2 लाख रुपए से कम है, वो लोग नहीं है मेरा ऑडियंस है मिडिल क्लास। तो फिर उसमें मत करना मेरे को कंफ्यूज, ठीक है। तो वो महिलाओं ने अपना सेटअप करा होता है। सबसे ज़्यादा रोना निकलता है पुरुष का, क्योंकि खाना किधर खाएगा, बाहर कहीं जो उनके सिस्टम होते हैं खाना खाने के बहुत बुरे होते हैं। जो सबसे बुरा इसके अंदर पुरुष के साथ क्या होता है, पहले तो मैं बताऊंगा बुरा क्या होता है, फिर क्या करना है, कब तक सस्टेन करना बता रहा हूँ। अगर आपका सोशल स्टेटस ये है समाज में, परिवार का, और आप घर में टीवी, फ्रिज, एसी, बेड वेड, पर्दे, साफ सुथरा, ये कैंट आरओ और इस सब फैसिलिटीज़ आपने, वो इंटरनेट के रूटर और नेटफ्लिक्स फलाना धमकाना, एक स्टेटस पे आदमी रहता है मिडिल क्लास वाला, ये है, ठीक है, एसी लगे हुए हैं, ये लगे, तो वो एक ओरिजिनल घर है जहाँ आपने पूरा खर्चा करके कर लिया। जब ये पुरुष ये वाला अपना ओरिजिनल घर छोड़ के अकेले कहीं नौकरी करने जाता है, तो ये इस सोशल स्टेटस के इक्विवेलेंट रहता है। ये सब जगह देखा गया है। उसका मन ही नहीं करता, खर्चा बहुत पड़ता है ना भाई, नहीं तो फिर वो थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि मैं अलग ही रह रहा हूँ। 2 घर चलाने में कितनी भी कंजूसी कंजूसी कर ले पुरुष, खर्चा तो पड़ता ही है। अलग खाना, एक तो आप खाना साथ खा रहे थे, 2 रोटी आपकी बन जा रही थी, इतनी सी सब्जी और बन जाती है आपकी। उसी सेम घर में ही झाड़ू पोछा वो मेड कर रही है, उसी एसी में पत्नी सो रही है, बगल में पति सो रहा है, तो कोई खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। अब पति को अलग सोना है, हर चीज़ में खर्चा, आई विल नॉट से एग्जैक्टली डबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पुरुष यहाँ कंजूसी अपने पे करता है। वो कूलर में रहता है, वो एसी किराए में ले लेता है, वो छोटे मकान में रहता है। पुरुष खुद इतनी साफ सफाई से अच्छे नहीं रह पाते, चाहे कितने अधिकारी हों, कितने पैसे वाले हों, कितनी पोजीशन में हों, कितने फुली फर्निश में कैसे मर्जी रह रहे हों, वो उनका हाइजीन लेवल कभी भी जो परिवार के साथ रह के जो उनको मिलता है, जो कि अच्छा सबको लगता है, लेकिन वो आदत तो है नहीं ना मेंटेन करने की खुद। और अगर उसको उस लेवल पे मेंटेन करना है, तो फिर उस तरह का मेड का खर्चा, झाड़ू पोछे का, फिर वो करवाए कैसे उसको। लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि नौकरी पे चले गए, क्योंकि महिला तो जब घर पे रहती है उसका फिर रियलाइजेशन आता है जब आदमी अलग रहता है। खाना सबसे बड़ा कंप्रोमाइज रहता है, क्योंकि जब भी बाहर खाना बनेगा, जब भी पुरुष खाना बनाएगा कोई बाहर का, और उसको आपको खाना पड़ेगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेल कौन सा जा रहा है, सब्जी की क्वालिटी क्या है। बड़े पतीलों में खाना, रोज़ खाना अच्छी चीज़ नहीं होती। बड़े पतीलों का खाना, छोटी कढ़ाई का खाना टेस्टी रहता है, आराम से घर में बनता है, सुकून के साथ बनता है। घर में चाहे कितना भी कुछ इश्यूज हों, बाहर के खाने से बेटर रहता है। तो आपको, जब आप दूर रह रहे हैं, तो आपको ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। जब जवानी होती है ना, जब जवानी होती है तो इतनी जल्दी कुछ ख़राब नहीं होता। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से, अब मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा और कट ऑफ्स बताऊंगा। कभी भी नेवर बी इन ए सिचुएशन, आई विल रिपीट द टाइम ड्यूरेशन, नेवर बी इन ए सिचुएशन कि लगातार आपको अपने परिवार से, बीवी से, आपके मैरिटल लाइफ में 2 साल से ज़्यादा किसी टाइम पे दूर रहना पड़े। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं अब 3 साल रह लेंगे, अब साथ नहीं। वो अब आप बोलेंगे नहीं, 2 में और 2 साल 3 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। वही फ़र्क होता है जो 99 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, वो भाप बन जाता है 1 ही डिग्री सेल्सियस। तो जीवन में कट ऑफ तो रहनी पड़ते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वही है ना, कि 1 डिग्री पे पानी था, 0 डिग्री पे बर्फ़ बन गया, ठीक है। तो ये कट ऑफ सबसे पहले आप डाल लें 2 साल का। दूसरा, 2 साल अलग रहे, फिर साथ रहे, फिर अलग रहे, ये एक बार पैटर्न हो सकता है। अगर ये बार बार पैटर्न है कि 2 साल रहे, फिर अलग साथ रहे, फिर अलग जाना है, फिर रहना है, फिर चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा लाइफ में। एंड रिश्तों में जो बच्चे होते हैं वो पिताजी को फालतू समझने लगते हैं। आप एक्चुअली, हर पुरुष मेरे हिसाब से एक एटीएम मशीन ही है, पर इसका एहसास
मुंह पर एकदम रोज होना बहुत पीड़ा का विषय है। वैसे तो है, पेटीएम एटीएम और पेटीएम मशीन ही है, लेकिन इसका एहसास कराना कि तू सिर्फ यही है इज़ नॉट गुड। बिकॉज जब भी आप थोड़े दिनों के लिए अपने परिवार में जाएंगे तो आप वहाँ पर कुछ भी अपनी डिसिप्लिन डालना चाहेंगे या कुछ इनपुट देना चाहेंगे, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं, क्योंकि आप उस टाइम खाली हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपनी पेरेंटिंग करके दिखानी है बिकॉज आई वॉज ए मिसिंग पेरेंट। वो आपके बच्चे टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड वो मम्मी और बच्चे एक टीम बन चुके हैं, नॉट आपके अगेंस्ट, बट वो वैसे ही बन चुके हैं। तो आपको देखना है क्या इज इट वर्थ इट, क्या वो नौकरी वर्थ इट है, नहीं तो फिर हम क्या करें। हेयर ए पर्सन लाइक मी कम्स फॉर हेल्प। अगर आप ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं और आप अपनी नौकरी से छुटकारा चाहते हैं और आप एक सरकारी नौकरी के अंदर फंस के रह गए हैं जो कि आपको छोड़ने का पूरा मन है और पता नहीं करना क्या है, तो इसके मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराऊंगा और करूंगा। वीआरएस लिख सकते हैं आप, और अगर आप प्राइवेट में भी है तो भी वो एक वीआरएस का ही पार्ट होगा कि नौकरी छूटनी। तो नीचे दिए नंबर पे वीआरएस लिख सकते हैं। अगर एडिक्वेट ऑडियंस आएगा तो ही मैं करूँगा, 4 5 10 लोगों के लिए तो मैं नहीं करने वाला। पर अगर मेरा सब्सक्राइबर बेस में ये रिक्वायरमेंट है तो वीआरएस अगर नीचे दिए नंबर पे एक क्वांटिटी से आएंगे, वर्कशॉप एक पिज़्ज़ा के फीस के बराबर ही होगी, 2 से ढाई घंटे की होगी, तो वो आप कर सकते हैं। मेरी एक रिलेशनशिप वर्कशॉप बहुत हिट हुई है, हो चुकी है 2 हफ्ते पहले, 1 2 हफ्ते पहले। उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत शानदार हुई है वो भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना और उसको परचेज़ कर लेना। आगे चलते हैं। जो मैंने बताया कि इसमें पुरुष का तो साथ साथ है ही, जो इश्यूज, लॉजिस्टिकल इश्यूज और पैसे और सेहत और ये सब खराब होना, साथ साथ में जो परिवार में एक महिला होती है उसको टेंशन बहुत होती है, क्योंकि एक स्टेज में स्पेशली लड़के, इवन लड़कियां, बाप का उनको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, नहीं तो काबू में नहीं आते। अब काबू में मैं नहीं कहता कि बच्चों को काबू में ला के उनको बहुत डिसिप्लिन करना चाहिए और टफ पेरेंटिंग करनी चाहिए, बट बच्चे के बिगड़ने का डर बहुत होता है। मदर को नहीं लगाता कुछ, कहाँ गया था ट्यूशन पे, बट ये ट्यूशन तो तेरी 6 से 7 है, अभी 8 बजे क्यों आ रहा है, ये वाले इश्यूज फादर के साथ कम होते हैं। टिपिकल मिडिल इंडियन मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, कोई मैं बाहर से वो नहीं लेकर आ रहा, ठीक है, मॉरल साइंस टीचर नहीं बन रहा, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आपके बच्चे के बिगड़ने की कॉस्ट क्या है, आप ये बताओ। आप दूर थे, बच्चा बिगड़ गया, ज़रूरी नहीं है कि आप पास होते तब नहीं बिगड़ता, हो सकता है तब भी बिगड़ता, बट हाउ डू यू नो कि ये कॉस्ट एनालिसिस में कैसे करेंगे। जब बच्चे 11वीं 12वीं 10वीं में होते हैं, थोड़े कॉलेज में जा रहे होते हैं, पिता का होना बहुत 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 नेसेसरी है। एंड बहुत पिताजीज हैं जो दूर रहते हैं क्योंकि उनकी एक नौकरी है जिससे वो छुटकारा पा नहीं पाते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। आप देखिए, एक जीवन है, परिवार से दूर रहना is not worth at any cost, because when you will become old, 80 85 year old, and you will be dying on your deathbed, you will be having some money, some in bank account, some assets। वो जो गुजरे हुए पल थे आपके 5 10 15 साल जो आप दूर रहे, वो कोई नहीं ला सकता। ना वो रिश्ते उस तरह रहते, ना आपकी बीवी उस तरह रहती, ना उस समय उस तरह रहता। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ 1 2 साल आप रह सकते हैं अलग, हाँ एक बार अलग रह के फिर साथ रह के एक बार और अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये पैटर्न रिपीट नहीं करना। और जो श्रवण कुमार बनकर अपनी बीवियों को शादी के बाद छोड़ जाते हैं अपने माँ बाप के पास, उनको तो नर्क भी नहीं मिलेगा। ये जीवन की सच्चाई है। कोई भी पेरेंट्स 50s के अंदर डू नॉट डिज़र्व, वर्ड कर रहा हूँ, इतनी जल्दी कि एक आपने मेड ला के उनको दे दी अनपेड, जिससे शादी करके आए। इससे ज़्यादा आप अपनी बीवी की मतलब ह्यूमिलिएशन ही वर्ड यूज़ करो। अरे तू क्या बता रहा, सेवा ऐसा ऐसा होता था पुराने ज़माने में। 2024 की बात हो रही है, गरीब इंडिया नहीं है अब, सबके पास है रखने के लिए। अगर ऐसे ही लानी है तो एक पेड़ ला के दे दो उन्हें, 25,000 30,000 20,000, 3 लगा दो, झाड़ू पोछे वाली, खाने वाली नहीं। हमें डोंट गेट इनटू दिस, बर्बाद हो जाएगा रिलेशनशिप। और जो पति अगर ऐसा कर रहा है तो पत्नियां अपना छोड़ के अपने घर जा सकती हैं। बोल भी तू नहीं रख सकता ना, तू कहीं जा रहा है
तो लड़कियों को आई रिपीट कभी भी अपने सास ससुर के साथ किसी भी सर्कमस्टांसिस में अकेले नहीं रहना है। ये इंडिया का नंबर 1 सोशल ऑब्जर्वर साइंटिस्ट मैरिटल कंसल्टेंट गुरुजी जो मेरे को कहना है हाई फाई करने के लिए, ताकि मैं आपको वो चीज़ दे सकूं पीछे से कि मैं ही हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। बड़ी मिर्ची लग जाती है बहुत, सास जो होती हैं ससुर होते हैं, समाज बिगाड़ने का काम नहीं कर रहा, समाज बचाने का ही काम कर रहा हूँ। इन्हीं चक्रों में शादियाँ नहीं हो रही, फिर वो कहते हैं करनी ही नहीं, चल फिर घूमते रहो अपने वाले की। आप शादी अपने माँ बाप की सेवा के लिए, लड़की लाने के लिए नहीं करते हैं, आप अपना परिवार बसाने के लिए करते हैं। किसी नेक्स्ट जनरेशन ने ठेका नहीं उठा रखा माँ बाप की लाइफ को करने का, बिल्कुल नहीं है। उनको अपनी लाइफ अपनी नहीं, उनने आपके लिए किया था तो आप अपने बच्चों के लिए करोगे, आपके बच्चे उनके बच्चों के लिए करोगे। तो क्या उनका कुछ भी नहीं, ये किसने का कुछ भी ना करे, ये किसने का कुछ भी ना करे। पर जो आदमी 55 साल का हट्टा कट्टा नौकरी पे जा रहा है, आपका पिताजी, और हट्टी कट्टी आपकी माता जी है, तो उनको घर घर खेलने के लिए गुड़िया देने की जरूरत नहीं है कोई। वो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं उनके पैर में घुटनों में दर्द है, नहीं उनके थोड़ा सा खांसी हो जाती है या थोड़ा सा उनको कुछ है, तो ठीक है, वो तो चल रहा है काम। इतना खराब होता तो नौकरी छोड़ के घर पे बैठे होते या अस्पताल में एडमिट होते। जब समय आएगा, जब वो 75 80 85 के होंगे, यस मदद करनी है, जाना है, पर तब तक आपकी शादी के 20 साल हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए, पर जब ज़रूरत हो। क्योंकि जब ज़रूरत ना हो, और मैं बुज़ुर्गों को बता रहा हूँ ये मैसेज, बहुत ध्यान से सुन लें। मेरे बाल धौले हैं पर मैं बुज़ुर्ग कैटेगरी में नहीं हूँ अभी, ठीक है। मेरे बाकी चीज़ें देखो कितनी काली और स्किन टेक्सचर, ठीक है। नहीं तो लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि तू कौन सी कैटेगरी में, फालतू में मुझे इज्जत दे जाते हैं और कई लोग मुझसे लड़ जाते हैं। पर समझा करो कि मैं बीच वाली पार्टी हूँ, जो यंगस्टर्स और बुजुर्ग के बीच का गैप हूँ, आप ये सोच लो, ठीक है। तो मैं बुजुर्गों को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट क्रिएट कंडीशंस इन द लाइफ ऑफ योर यंगस्टर्स, कि वो जब एक्चुअल में आपको ज़रूरत हो तब तक वो छिक चुके हैं, पक चुके हैं, या वो आपकी बहू ही भाग चुकी है और आपके बेटे का डिवोर्स हो चुका है। फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। आपने अपनी एक बहू भगा दी ना, तो आज के दिन वो वाला मार्केट नहीं रह गया 25-30 साल पहले वाला कि डिवोर्स होना तो कलंक था औरत के माथे पे, और पुरुष तो एकदम एक आएगी जाएगी 6 आएंगी, वो नहीं है। आज के दिन जो लड़कियों के डिवोर्स होते हैं उनको बिना शादी किया हुआ फ्रेश दूल्हा मिल जाता है। डिवोर्सी दूल्हे को तो फ्रेश लड़की, फ्रेश अब वर्ड बोलने में ऐसा लगता है थोड़ा सा, मुझे भी पता है, मतलब नॉन शादी करी हुई नहीं मिलती, डिवोर्सी या विडो ही मिलेगी। ये भी एक संसार की मार्केट से, मैरिज मार्केट से एज ए कमेंटेटर मैं लेकर आ रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे मेरी बातों को ट्रोल मत करना। मैं समाज में जो क्रिकेट मैच चल रहा है शादी का, उसका बेस्ट ऑब्जर्वर हूँ और आंखों देखा हाल आप लोग को बता रहा हूँ। तो दूर रहना कभी वर्थ इट नहीं है भाइयों बहनों, कभी वर्थ इट नहीं है। शरीर खराब होगा, आत्मा खराब होगी, पैसे से भी जाओगे। सिर्फ आप दूर रह रहे हो पैसे की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। और वो पैसा कमाया जा सकता है, उतना तो कमाया ही जा सकता है। और उसका, अगर बच्चे की एजुकेशन थोड़ी सफ़र हो रही है तो थोड़ी सफ़र करा लो, ये भी एक है, पास रख लो, क्योंकि वो वैसे बिगड़ जाएगा तो उसका क्या इलाज करोगे, ये भी एक वो है, ठीक है। जहाँ नौकरी किसी कारण से छूट नहीं रही, महिलाएं जहाँ नौकरी कर रही हैं वहाँ पुरुष कैन लीव द नौकरी एंड कम विद द महिला एंड डू समथिंग। महिला को नौकरी छोड़कर करने में कुछ ज़्यादा नहीं रहता, ये भी एक लाइफ की सच्चाई है। किसी महिला की बढ़िया सरकारी स्कूल के टीचर लग गई या बैंक में लग गई या कोई ऐसी नौकरी लग गई, फिट होगी, तो वो छोड़कर अब कुछ ग्रेट नहीं कर सकती, ये एक फैक्ट है। बुरा लगेगा कई लोगों को, तू क्या फेमिनिस्ट और ये क्या, नहीं फेमिनिस्ट नहीं, क्या मेल शॉविनिस्ट, महिलाएं सब कर सकती, नहीं नहीं यार, महिलाओं की नौकरी लग गई, उनकी छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती हैं, उनसे नहीं होता। आदमी एक ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन से निकल के कुछ ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। तो पुरुष को इस केस में नौकरी छोड़नी पड़ेगी और महिला के पास आना पड़ेगा। और स्पेशली बड़े शहरों में अगर आपका ठिकाना हो गया है तो इट बिकम्स दैट मच मोर इजी टू सर्वाइव। This is the message. I hope it is taken positively. Please spread this message. Subscribe to the channel.
कमेंट सेक्शन के अंदर एक वेबिनार इन्फो ग्रुप भी शायद मिलेगा, उसको भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ इस तरह की वर्कशॉप्स की डिटेल होती हैं। ये वर्कशॉप आप वीआरएस वाली करना चाहते हैं तो वीआरएस लिख सकते हैं, रिलेशनशिप वाली को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रिलेशनशिप लिख सकते हैं। थैंक यू।